केंद्र सरकार ने 21 नवंबर 2025 को नए लेबर कोड को लागू कर दिया। तब से नौकरी करने वाले लोगों के मन में ये टेंशन है कि उनके खाते में आने वाली सैलरी कम हो जाएगी। ये डर इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि इसका एक नियम ये कहता है कि बेसिक सैलरी और उससे जुड़े हिस्से की कुल सैलरी का कम से कम आधा हिस्सा होना चाहिए। लोगों ने सोचा कि अगर बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो पीएफ की कटौती भी बढ़ जाएगी, जिससे हाथ में आने वाली सैलरी घट जाएगी। कर्मचारियों को सैलरी कम होने का डर सता रहा है। उन्हें लग रहा है कि कब वो सोकर उठे और मैसेज आए आपकी सैलरी अकाउंट में आ तो गई, लेकिन वो कट कर आई। लेकिन दिल की धड़कनों को थामिए और समझिए, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सब कुछ साफ कर चुकी है। आपकी सैलरी कटेगी या नहीं, इसका जवाब भी मिल चुका है। दरअसल मिनिस्ट्री की ओर से कहा गया है कि ये डर गलत है। इसी सप्ताह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि नए कोड से किसी भी हाथ में आने वाली जो सैलरी है अपने आप कम नहीं होगी। इसकी मुख्य वजह ये कि पीएफ कैलकुलेशन कैसे होता है। नए वेतन ढांचे के तहत अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी बढ़ती भी है तो पीएफ का योगदान मौजूदा 15,000 रुपए की वैधानिक सीमा पर ही होता रहेगा, जब तक कि एम्प्लॉयर और कर्मचारी दोनों स्वेच्छा से इससे ज्यादा राशि पर पीएफ की गणना करने का ऑप्शन ना चुने। यही सीमा ज्यादातर नौकरी पेशा लोगों के लिए मायने रखती है। जब तक पीएफ 15,000 रुपए पर सीमित है तब तक हर महीने की कटौती यानी रिडक्शन उतना ही रहेगा। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि नए कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पीएफ की गणना पूरी सैलरी पर करने के लिए मजबूर करे। इसे और आसानी से समझने के लिए मिनिस्ट्री ने एक सीधा सा एग्जाम्पल दिया। मान लीजिए कर्मचारी की मंथली सैलरी 60,000 रुपए है। अगर इसमें 20,000 रुपए बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता है और बाकी 40,000 रुपए भत्ते के तौर पर मिलते हैं तो भी पीएफ की गणना 15,000 रुपए पर ही होगी, बशर्ते कर्मचारी ने इससे ज्यादा पीएफ बेस चुनने का ऑप्शन ना चुना हो। पुराने नियमों और नए कोड्स के तहत पीएफ का योगदान एक जैसा ही रहता है। नियोक्ता 1,800 रुपए का योगदान करता है और कर्मचारी भी 1,800 रुपए का योगदान करता है। इससे हाथ में आने वाली जो सैलरी है 56,400 रुपए ही रहती है, जिसमें कोई बदलाव नहीं आता। सरकार के इस स्पष्टीकरण से उन चिंतित कर्मचारियों को काफी राहत मिली है जिन्हें लग रहा था कि नई वेतन परिभाषा से उनकी खर्च करने लायक आय या फिर कहेंगे डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। मंत्रालय ने कहा, संशोधित ढांचे का मकसद एक रूपता और स्पष्टता लाना है, ना कि सैलरी को कम करना। इसलिए अपने डर को खत्म करें, ज्यादा परेशान होने की जरूरत यहाँ नहीं है। हालांकि नए लेबर कोड सैलरी की संरचना यानी कि सैलरी स्ट्रक्चर को बदलते हैं, लेकिन इसका वित्तीय प्रभाव सीमित है जब तक कि कोई व्यक्ति ज्यादा पीएफ योगदान यानी कि पीएफ कंट्रीब्यूशन का विकल्प ना चुने। नए ढांचे के तहत बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग अलाउंस को मिलाकर कुल वेतन का कम से कम 50% होना चाहिए। कई संगठनों में इससे धीरे धीरे बेसिक सैलरी और भत्तों के बीच में संतुलन बदल सकता है, लेकिन ये बदलाव अपने आप में हाथ में आने वाली सैलरी को नहीं बदलता। हाथ में आने वाली सैलरी तभी कम होगी जब नियोक्ता और कर्मचारी दोनों 15,000 रुपए से ज्यादा की राशि पर पीएफ की गणना करने का फैसला लें। यह अभी भी ऑप्शनल है। अगर वे ऐसा नहीं चुनते हैं तो पीएफ कटौती वैसे ही जारी रहेगी। मिनिस्ट्री ने यह भी जोड़ा है कि कर्मचारियों को सिर्फ इसलिए अपने जो मंथली इनकम है तत्काल बदलाव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि कोड्स लागू हो रहे हैं। पीएफ की गणना उसी सीमा के तहत जारी रहेगी और बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी से कोई स्वचालित बदलाव, ऑटोमेटिक चेंजेस नहीं होते हैं। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी हमारे सहयोगी शिशिर चौरसिया जी ने। मैं आपके साथ दिव्यांशु। आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स।